मित्रों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि सावन में भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करना। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है तो उसकी भक्ति भगवान शिव जी के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आप भगवान शिव जी का अनादर न करें। मित्रों, आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए ये सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं न कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी ढंग से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए जूझना पड़ गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, नाथ, हम दोनों यह कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, नहीं मोड़ो, जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैंने सावन के सभी सोमवार को न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था।